30 जनवरी सन 2025 को एक सोशल मीडिया का कर्मचारी एक गांव में पहुंचता है। तो वहां पर देखा जाता है कि एक लाश मिलती है और लाश के दौरान पर देखा जाता है कि दोस्तों एक 22 साल की जवान लड़की थी। जहां पर वहां पर देखा गया है कि जब सोशल मीडिया के अधिकारी लोग पहुंचते हैं, मीडिया रिपोर्टर वहां पर, और एक महिला मिलती है और उस महिला से कुछ पूछताछ किया जाता है, तो महिला ऐसा चीज़ बताती है कि आप लोग सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जहां पर दोस्तों देखा जाता है कि उस लड़की के साथ में ऐसी दरंगी हालत की गई है कि ऐसे उसको नोचा गया है कि जहां पर देखा जा रहा था कि उसके बदन पे एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं था। बिना कपड़े के वो नाला में ऐसी पड़ी हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों ये कहानी देखने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी के तरफ। ये कहानी दोस्तों बताया जा रहा है कि अयोध्या से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर एक थाना लगता है। थाना का नाम है दर्शक चौकी। वहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तकरीबन 22 साल की लड़की जो एक अपने गांव से और दूसरे करीबी गांव में एक प्रोग्राम रात में चल रहा था। हालांकि लड़की वो प्रोग्राम देखने के लिए गई थी और ऐसे में देखा जाता है कि उसके घर वाले जो थे उन लोग को भी मालूम था कि बेटी हमारी प्रोग्राम देखने के लिए बाजू वाले गांव में गई है। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों कि जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में वो लड़की घर नहीं आती है, तो ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग घर के उनके रहते हैं, उनके माता पिता और उनके जो भाई बहन और उस लड़की का तलाश करने लगते हैं। हालांकि ऐसे में देखा जाता है कि लड़की को काफ़ी ढूंढा जाता है इधर उधर और देखा भी जाता है, लड़की कहीं नज़र नहीं आती है। ऐसे में देखा गया है कि करीबी पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदा की एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। और ऐसे में कहा भी जाता है कि जो पुलिस वाले हैं वहाँ पर वो लोग भी इस बात की कार्रवाई करते हैं और देखते भी हैं कि पुलिस वाले भी बोलते हैं कि आप लोग भी कहीं ढूंढते रहो और हमारी टीम भी उस लड़की को ढूंढने के लिए जारी होती है। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में देखा जाता है कि लड़की एक जगह पर मिलती है। ऐसे में कहा जाता है कि एक स्कूल रहता है जो, और स्कूल के बाद जो शौचालय रहता है और शौचालय के पास में कुछ लोग ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ खून का धब्बा मिलता है। और ऐसे में देखा जाता है कि कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि उस लड़की को जैसे कुछ लोग खींचे हों और खींचने का एक रास्ता बना हुआ था। और थोड़ा से और करीब जाते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़की की एक खंडी में उसकी पूरी सी बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि काफ़ी हलचल मच जाता है और हलचल मचने के बाद में कहा जाता है कि काफ़ी इस समय सोशल मीडिया पर इसका जब वीडियो वायरल होने लगता है कि उसके साथ में ऐसा गलत व्यवहार करने के बाद में और देखा जाता है कि उसको मौत के घाट पहुंचा देते हैं। घर के जो लोग रहते हैं वो जब बेटी को ढूंढने लगते हैं इधर उधर, तो दोस्तों देखा जाता है कि वहाँ पर बेटी का कुछ पता नहीं चलता है। वहीं पर कहीं के साथ में जो गलत व्यवहार किया गया है और ऐसी तरह से किया गया है कि अगर आप भी जानोगे और आप भी देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जैसे कि दोस्तों लड़की के साथ जो दरिंदत लोग रहते हैं वो ऐसे उसको नोचे थे और नोचे ऐसा था कि उसका जो हाथ पैर थे वो भी टूटे हुए थे। जहाँ पर देखा जाता है कि उसका जो पैर रहता है वो भी रस्सी से बंधा हुआ था। जहाँ पर उसकी आंखें जो रहती हैं उसको भी फोड़ दी गई थी।
जहाँ पर और भी देखा गया है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट रहता है उस पे भी कुछ सामान से उसके ऊपर भी वार किए गए थे। यही नहीं देखा जाता है कि उसके अंदर भी कुछ राडें भी डाल दिए थे। जब उसको बाइक साइड में देखा जाता है तो दोस्तों उसके पीठ पर काफ़ी निशान थे, जैसे कि डंडे से पीटे भी थे। और भी देखा जाता है कि लड़की जब इस मारपीट से जब तड़प रही होती है तो उसके देखा जाता है कि टॉयलेट भी हो जाता है। और ये दोस्तों जब तड़पने की आवाज़ भी कुछ आती रही होगी, आवाज़ आने के कारण देखा भी जाता है कि जो वहाँ पर गांव में प्रोग्राम चल रहा था और प्रोग्राम में देखा भी जा रहा था कि वहाँ पर इस लड़की की आवाज़ नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ उस योजना में काफ़ी बिजी थे। जहाँ पर देखा जाता है कि इस लड़की के साथ में इतनी ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है। जब कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, तो वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में उनके घर वाले से कुछ पूछताछ करते हैं कि आपकी लड़की है। तो वहाँ पर एक महिला निकलती है जो बताती है कि इस लड़की की मैं भाभी हूँ। मीडिया रिपोर्ट वाले उससे सारी जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद में उस घटना पे पहुँचते हैं जहाँ पर उसके साथ में इतनी ही दरंगी घटना घटी थी। उस मामले को सारा वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो जाती है और जाने के बाद में दोस्तों काफ़ी कोहराम मच जाता है। ऐसे भी देखा भी जाता है कि जब इस लड़की की बॉडी मिलने के बाद में जो आजू बाजू के गांव के लोग रहते हैं वो काफ़ी दंग हो जाते हैं। दंग होने के कारण दोस्तों देखा जाता है कि जिस लड़की के साथ में ऐसा घटना घट जाता है वो लड़की के बारे में काफ़ी लोग तारीफ़ करते थे। तारीफ़ ऐसे करते थे कि वो लड़की जो थी काफ़ी अच्छी थी। अच्छी के साथ साथ देखा जाता है कि गांव में कुछ लोग उसके बारे में बताते हैं कि अगर उससे कुछ काम भी अगर कोई बोलता था तो यहाँ पर देखा जाता है कि वो काम के लिए इनकार नहीं करती थी, आपके घर के काम भी कर देती थी। काफ़ी लोगों को वो हेल्प करती थी। इसलिए बताया जाता है कि जो गांव के लोग भी थे उन लोगों को भी काफ़ी तकलीफ़ हुआ है। तकलीफ़ होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि इसकी जानकारी जो है पुलिस स्टेशन में दी जाती है और वहाँ पर देखा जाता है कि पुलिस आती है और ये मौके की सब जांच करती है और जांच करने के बाद में देखा जाता है कि जो इसमें अपराधी रहते हैं उनकी तलाश करने के लिए काम चालू कर देती है। दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में जैसे कि 2-3 तारीख में और वहाँ पर कुछ ये लोग फिर पुलिस स्टेशन में जाते हैं कि और कुछ इसमें उचित कार्रवाई की जाए और जो इसमें अपराधी हैं और जो इसका कातिल है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना होने के बाद में जो गांव के लोग रहते हैं वो लोग भी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और यही नहीं कहा जाता है कि जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जाती है तो इस काफ़ी बवाल मच जाता है। बवाल ऐसे मच जाता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचने लगते हैं दूर दूर से। जहाँ पर देखा जाता है कि इसमें प्रशासन की ओर से भी प्रशासन के ऊपर भी लोड पड़ने लगती है कि जो वहाँ की पुलिस स्टेशन है उन लोगों के ऊपर भी दबाव बन जाता है कि ऐसे घटना आपके इलाके में कैसे घट जाता है कि अभी 2 से 3 दिन गुजर गए हैं और अपराधी जो है अभी भी नहीं पकड़ा गया है। दोस्तों देखा जाता है कि इसमें बड़ी दूर दूर से प्रशासन की लोग जो इसमें नेता लोग रहते हैं, विधायक जैसे, वो लोग भी उनके घर आने लगते हैं। आने के बाद में उन लोगों को कुछ तसल्ली देने के लिए भी बोला जाता है कि आप लोग धीरज रखो और ये जो कानूनी कार्रवाई चालू कर दी गई है और इसका इंसाफ आप लोगों को जल्दी ही परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं
और उन घर वालों के लिए कुछ न कुछ पैसे भी देते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं। और देखा भी जाता है कि कुछ लोग का कहना है कि काफ़ी लोग इसमें सपोर्ट अभी तक कर चुके हैं, और देखा भी जाता है कि सरकार की तरफ से कुछ भी पैसे का सपोर्ट भी किया गया है। जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि इस समय सोशल मीडिया पर वहाँ पर काफ़ी पत्रकार पहुँचते हैं और इस मामले को काफ़ी विरोध करने लगते हैं, क्योंकि ये घटना जो था ये कोई नॉर्मल घटना नहीं था। ये घटना जो है हाई क्वालिटी में था, और इस घटना करने वाले लोग भी ऐसे थे कि उस लड़की के साथ में जैसी दरंगिती की गई है कि आपकी आँख देखते तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती। जहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि अब इन लोगों के ऊपर पुलिस जो है अपना कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, और देखा भी जा रहा है कि प्रशासन की ओर से कुछ अपडेट भी दिए गए हैं कि अगर उनके ऊपर जो केस चलाया जाएगा, और केस में देखा जाता है कि मामले को जल्दी ही सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व जैसे कि बताया जाता है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय कि ऐसे क्राइम काफ़ी बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाता है कि किसी लड़की के साथ में होता है तो किसी लड़के के साथ में होता है, और इस घटने में देखा भी जाता है कि इस लड़की के साथ में जो वारदात होने के बाद में काफ़ी लोग इसमें विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद था कि आप लोगों को परेशान करने का नहीं है, बस आप लोग को सचेत करने का है, और आप लोग को जागरूक करने का है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके रिप्लाई कर सकते हैं कि ऐसे अपराधियों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधियों को दुनिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, किसी लड़की को मार देना, इन लोगों को दुनिया में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं। और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं और किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट के साथ अपने ज़िले और शहर का नाम डाल देना, क्योंकि हम दूसरी वीडियो में आप लोगों का नाम भी बता सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।